जय हिंद। आज के इस वीडियो में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करेंगे जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और क्लास 10th है और साइंस सब्जेक्ट से लिया गया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम 2024। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम 2024 सब्जेक्ट साइंस और केमिस्ट्री सब्जेक्ट से लिया गया और 2+4 मार्क्स। यहाँ पर आप लोग देख के कंफ्यूज हो गए होंगे, तो 2+4 का मतलब है कि 4 नंबर का पहले और 2 नंबर का बाद में 2 क्वेश्चन 7 मिनट की वीडियो में हम इसी वीडियो में कवर कर लेंगे। क्लास 10th का है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम वीडियो को फास्ट कर दिए हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट साइंस और केमिस्ट्री से लिया गया है। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार का आएगा और आंसर किस प्रकार का लिखना है। ठीक है, तो चलिए आगे और वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा कोई क्वेश्चन किस टाइप का आएगा, साबुन तथा अपमार्जक में अंतर लिखिए। तो देखिए इसको इंग्लिश में क्वेश्चन को किस प्रकार के बोलेंगे। ठीक है, इसको गूगल से हम ट्रांसलेट किए हैं, आप भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो राइट द डिफरेंस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट में डिटर्जेंट का मतलब होता है कि अपमार्जक का मतलब होता है कि सर्फ हम लोग जो काम में मतलब कपड़ा खींचने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो डिटर्जेंट का मतलब सर्फ हो गया और साबुन का मतलब सोप हो गया। ठीक है, और डिफरेंस मतलब अंतर। ठीक है, और बिटवीन मतलब तथा, और द राइट मतलब लिखिए सोप एंड बस हो गया और क्या। तो हम इसको आंसर में किस तरह लिखेंगे, बस जिस तरह हम लिखे उस तरह लिख दीजिएगा। आपको इंग्लिश में मन करेगा लिखिएगा या ना लिखिएगा उससे मतलब नहीं है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, और मतलब जानकारी के लिए हमने लिख दिया है। ठीक है, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का स्पेलिंग होता है HYDROCARBON। ठीक है, तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो इसको चलिए आगे देखते हैं इसकी। तो वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य एकल बंध उपस्थित होता है तथा प्रत्येक कार्बन की चारों संयोजकताएं एकल बंध द्वारा संतुष्ट होती हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाती हैं। समझ में नहीं आया होगा हमको, मतलब हम पक्का कह सकते हैं। ठीक है, तो इसको उदाहरण देखते हैं और एक बार और देखेंगे। ठीक है, तभी समझ में आएगा। ठीक है, तो CH4 C2H6 और C3H8। ठीक है, इसका मतलब आप नहीं समझ रहे होंगे, अभी हम बता रहे हैं। वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन, ठीक है, कार्बन कार्बन यहाँ पर है ना, यहाँ पर देखिए C का मतलब होता है कार्बन। ठीक है, कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य या बीच एकल बंध का मतलब होता है डैश का मतलब समझ रहे हो आप, माइनस समझ लीजिए। ठीक है, कार्बन परमाणुओं के मध्य एकल बंध उपस्थित है यहाँ पर देखिए। ठीक, तथा प्रत्येक कार्बन की संयोजकताएं एकल बंध द्वारा संयुक्त होती है या संतुष्ट होती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए C2H6 H 3 बार है ना, तो मतलब 6 बार। ठीक है, तो संतुष्ट होती हैं, संयुक्त मतलब जुड़ी होती हैं। ठीक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाती हैं, मतलब सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कार्ड। ठीक है, कार्ड सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो भी जैसे मतलब। और यहाँ पर देखिए CH4 एथ मेथ प्रोब्यूट पेंटेक्स सेप्ट नॉनडेक, ये वाला पढ़े हैं मतलब IPSC नामांकन में ना, उसी में कहा है। ठीक है, तो इसके बाद हम आगे देखते हैं और दूसरा क्वेश्चन मतलब अंतर लिखने के लिए कहा है ना, तो साबुन तथा अपमार्जक में तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन साबुन होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन अपमार्जक मतलब सर्फ होता है। ठीक है, तो इसके आगे हम क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दूसरा है, मतलब अंतर निकलने के लिए 2 नंबर का इधर से 2 नंबर का उधर से। ठीक है, 2 नंबर का अंतर लिख देंगे तो 4 नंबर का हो जाएगा। ठीक है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का स्पेलिंग आपने मतलब बताया, हाइड्रोकार्बन का स्पेलिंग आप कमेंट में लिख दीजिएगा। ठीक है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच द्विबंध या त्रिबंध उपस्थित होता है तथा कार्बन की चारों संयोजकताएं एकल बंध द्वारा संतुष्ट नहीं होती हैं। यहाँ पर देखिए नहीं होती हैं, और यहाँ पर क्या था कि संतुष्ट होती हैं। ठीक है, संयुक्त होती हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा है संतुष्ट नहीं होती हैं। तो यहाँ पर एक बार और देख लेते हैं। वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य या बीच द्विबंध या त्रिबंध, ठीक है, द्विबंध या त्रिबंध उपस्थित होता है। आप लोग एल्केन है वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, और एल्काइन जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि उसमें 2 या 3 बंध लगे होते हैं। बंध का मतलब आप समझ लीजिए डबल माइनस ट्रिपल माइनस। ठीक है, तो चारों संयोजकताएं एकल बंध द्वारा संतुष्ट होती हैं, वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाती हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन कहलाती हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं C2H4। ठीक है, C 2 बार है ना, और यहाँ पर H होती है, तो यहाँ पर एक कार्बन
एक कार्बन 4 थी लेता है, आपको पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 1 3 1 4 1 5 6 7 8 हो गया, ठीक है। तो C2H6 यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड लगा है ना, डबल बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पर H का डबल बॉन्ड रहेगा, तो चलिए जाने दीजिए इसको। 3 2 5 2 7 1 8, ठीक है ठीक है ठीक है। इसके आगे हम देख लेते हैं, ठीक है। इसके आगे मतलब ये तो उदाहरण भी हो गया, ठीक है। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ तो उदाहरण C2H6 C3H6 यहाँ पर C4H8 C5H10 C6H12 ऐसे होता है, ठीक है। 2 से गुणा करके मतलब CnH2n+2 CnH2n+2 एल्केन का होता है, एल्किन का होता है CnH2n, मतलब n का मान 2 रखेंगे 1 रखेंगे वो मान निकलता जाएगा, ठीक है। और एल्काइन का होता है CnH2n-2 होता है, ठीक है। इसके आगे हम क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर निर्जलीकरण अपक्रिया किसे कहते हैं, ठीक है। तो निर्जलीकरण अपक्रिया डिहाइड्रेशन रिएक्शन, ठीक है। निर्जलीकरण अपक्रिया ये भी बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको भी कवर कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एसिटिक अम्लों को या अम्ल को, एसिटिक अम्ल को अकेले अथवा निर्जलीकरण की उपस्थिति में, एसिटिक अम्ल CH3COOH होता है, ठीक है। एसिटिक अम्लों को अकेले अथवा निर्जलीकरण की उपस्थिति में गर्म करने पर इनके 2 अणुओं में से जल का एक अणु पृथक हो जाता है तथा एसिटिक एनाहाइड्राइल प्राप्त होता है, ठीक है। इसी अभिक्रिया को निर्जलीकरण अपक्रिया कहते हैं, ठीक है। इसी अभिक्रिया को निर्जलीकरण अपक्रिया कहते हैं, ठीक है। और कुछ नहीं होता है। बस एक बार और देख लेते हैं निर्जलीकरण अपक्रिया किसे कहते हैं। तो उत्तर में सबसे पहले मतलब महत्वपूर्ण है कि आप जिस भी टॉपिक पे अगर कोई भी टॉपिक नहीं आ रहा है तो उस टॉपिक के हेडिंग जरूर बना दीजिएगा। इससे एग्जामिनर जानता है कि बच्चा पढ़ा है, ठीक है। इस टॉपिक को मतलब जानता है तो इसलिए हेडिंग बना लिखा है, ठीक है। तो निर्जलीकरण अपक्रिया में इस टाइप से लिखिएगा, एसिटिक अम्ल को अकेले अथवा एसिटिक अम्ल को अकेले अथवा निर्जलीकरण की उपस्थिति में गर्म करने पर इनके 2 अणुओं में से जल का एक अणु पृथक हो जाता है। पृथक का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, यहाँ पर नीचे अंडरलाइन किए हैं तो इसलिए हम बता रहे हैं, ठीक है। पृथक का मतलब होता है कि अलग होना या अलग हो जाना, पृथक हो जाना। पृथक्करण आप लोग क्लास 6 में या 7th में पढ़े होंगे, ठीक है। तथा एसिटिक एनाहाइड्राइल प्राप्त होता है इसी अभिक्रिया को निर्जलीकरण, यहाँ पर अभी लिखा है तो इसके नीचे अंडरलाइन किए हैं कि मतलब अभिक्रिया है, पूरा मतलब पेज नहीं आता इसलिए लिख दिए। तो यहाँ पर इसी अभिक्रिया को निर्जलीकरण अपक्रिया कहते हैं। इसमें 2 लाइन और जोड़ भी सकते हैं कि यह अपक्रिया बहुत अच्छा होता है, ये होता है वो होता है, ठीक है। मतलब बोर्ड एग्जाम में काफ़ी भर देंगे अपक्रिया, मतलब रिलेटिव टॉपिक लिख देंगे, नंबर पूरा मिल जाएगा, ठीक है। इसके आगे मतलब उदाहरण देख लेते हैं। बिना उदाहरण को तो आप जानते हैं ये नंबर कटता है, तो ठीक है। तो उदाहरण हम देख लेते हैं, ठीक है। इसके आगे उदाहरण है, देखिए यहाँ पर उदाहरण, यहाँ पर रेडिंग पड़ा है, ठीक है ठीक है। उदाहरण रेडिंग पड़ा तो यहाँ पर CH3COOH एसिटिक अम्ल, ठीक है। यहाँ पर P2O5 क्या है, फास्फोरस पेंटाक्साइड है। CH3CO क्यों, यहाँ पर OH गायब हो गया कि नहीं बताइए। यहाँ पर 2 OH गायब हो गया ना, तो यही OH आके यहाँ पर एक OO और यहाँ पर H बना दिया, ठीक है। 2 H बना दिया और एक O यहाँ पर आ गया तो एक O यहाँ पर है, ठीक है। बस और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर CH3CO तो एसिटिक बन गया और यहाँ पर O एसिटिक एनाहाइड्राइल प्राप्त होता है। यहाँ पर लिखे एसिटिक एनाहाइड्राइल प्राप्त होता है, बस और क्या, जल H2O तो हमेशा प्राप्त होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक बार और हम दिखा देते हैं उदाहरण के साथ, ठीक है। एसिटिक अम्ल को अकेले अथवा निर्जलीकरण की उपस्थिति में, ठीक है। एसिटिक अम्ल को अकेले अथवा निर्जलीकरण की उपस्थिति में गर्म करने पर इनके दो अणुओं में से जल का एक अणु पृथक हो जाता है तथा एसिटिक एनाहाइड्राइल प्राप्त होता है। इसी अपक्रिया को निर्जलीकरण अपक्रिया कहते हैं, बस और कुछ नहीं। CH3COOH और रिएक्शन कराएंगे तो फास्फोरस पेंटाक्साइड लगा के CH3CO प्लस में O लगा के प्लस H2O जल लगा देंगे, ठीक है। और कुछ करना नहीं होता है, बस रिएक्शन वैसे अपने मन से लिख देंगे तो भी नंबर मिल जाएगा कुछ कट के। उम्मीद है कि यह टॉपिक आपको समझ में आएगा, और समझ में आया तो ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।